जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5 अवकलन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है आपका अवकलन। तो उसके कंप्लीट चैप्टर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे जो पिछले 10 वर्षों में आपके पूछे गए होंगे। और देखो, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से आपके बोर्ड पेपर में आ जाएगा। अगर पेपर में आएगा तो यहीं से आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू कर दें। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है, यदि फलन एफ एक्स हमको ये दिया है और एक्स बराबर 3 पर हमको क्या करना है, संतत चेक करना है और ए तथा बी का मान भी निकालना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका देखो पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, कोई ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखो, संतत करना है इसको चेक। तो आपको पता है कि संतत के लिए क्या करते हैं, एल एच एल आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पर चेक करते हैं, जैसे जिस फलन पर यानी यानी x बराबर 3 पर चेक करेंगे, ठीक है, इस फलन पर भी, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए पहले करते हैं LHL। x बराबर 3 पर तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस और fx, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 3। अब कुछ बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम होती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो इस तरीके से उनको फलन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर ये x लेस देन बराबर 3 पर और x ग्रेटर देन 3 पर इस तरीके से यहाँ पर लेनी पड़ेंगे फलन। तो देखो, x लेस देन पर फलन जो होगा वो कब लेते हैं, देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो उसमें जो जिस वैल्यू पर, जैसे अब हम x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 से छोटी के लिए फलन लेना पड़ेगा। 3 से छोटी के लिए फलन कौन सा आ जाएगा हमारा, ये वाला। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 1, ये आपका फलन आ गया। अब यहाँ पर लिमिट रख दो। लिमिट क्या रखोगे, 3 एक्स की जगह पर, तो 3 यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस 1। ये क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको समीकरण 1 मान लो। अब क्या करना है, तथा हम क्या करेंगे, अब आर एच एल चेक कर लेंगे। तो आर एच एल के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस यहाँ पर x टेंस टू 3 और पॉजिटिव यानी प्लस आ जाएगा। प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फलन लेना पड़ेगा। तो 3 से वैल्यू बड़ी हो तब कौन सा फलन लेना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 3। तो यानी 3 से बड़ी के लिए बी एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पर ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस 3। ठीक, हमारे पास ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट रखनी है, बस लिमिट रख दो x, यहाँ पर x की जगह पर 3, तो 3x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3b, x नहीं b की जगह पर क्या, ये होगा 3b प्लस 3, ये आ गया। इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, इसके बाद इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व। तो आगे इधर सॉल्व कर लो। तो अभी इस पर भी चेक करना है हमको, x बराबर 3 पर जो हमको फलन चाहिए। x बराबर 3 पर भी तो करना होगा। तो x बराबर 3 पर देखो, x लेस देन या बराबर, लेस देन हो या बराबर हो तब कौन सा फलन लेंगे, तो ये। तो हमारे पास फंक्शन 3 पर जो फलन मिलेगा हमको, मिलेगा ए एक्स प्लस 3, ए एक्स प्लस 1। और यहाँ पर क्या करना है हमको, क्या करना है, तो यहाँ पर रखना है हमको किसका मान, 3 रखना है x की जगह पर। तो 3a प्लस 1, ठीक, हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें आप हमको क्या करना है, a और b के मान निकालने हैं। तो ये जो समीकरण 1 और 2 है, इन दोनों को बराबर रख लेंगे। ठीक है, संतत के लिए यही तो करते हैं, LHL बराबर RHL, और जिस पर चेक करते हैं उस पर, तो बराबर आ जाए, संतत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। तो लिखो यहाँ पर समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों को बराबर रखना है। LHL बराबर RHL और
ये कितना आया है LHL 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो हमको a और b के मान निकालने हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से कैसे निकालोगे, ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है। देखो या तो a का मान निकाल दोगे, ठीक, तो वो b के पदों में आ जाएगा, b का मान निकालोगे a के पदों में आएगा। ठीक है, ऐसे ये जो 3 है इधर इसको जो इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जैसे हम 3a बराबर a का मान निकालेंगे तो ये 3b प्लस 3 है और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 2। ये आ गया ना। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इसमें से b, इसमें से क्या कर लें बताओ, हम यहाँ से क्या कर लें, इसमें जो है b, इसका यहाँ पर क्या है 3a है, a का मान निकालोगे तो a का मान कैसे करोगे, इसमें इससे भाग करना पड़ेगा, तो ये 3b बटे में 2 और कंप्लीट के बटे में ये 3 आ जाएगा। तो a बराबर यहाँ से इसमें भाग लगाओगे, अलग अलग सेपरेट कर दो, तो ये b प्लस 2 बटे 3 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये आ गया हमारे पास a का मान, यही आंसर हो जाएगा। अब जब तुम b का मान निकालोगे तो b का मान ये इधर आएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा a माइनस 2/3। ठीक है, ये प्लस है ओ, ये इधर, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का ही हो जाएगा, तो b का मान ये आ गया। अब यहाँ पर a और b का मान कैसे निकालोगे, a का मान अपने पास से कुछ भी रख करके देख लेना तो मान आ जाएगा। ठीक है, तो फलन तत्व जरूर बैठ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आ गया तो इसको नोट कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x के सापेक्ष y बराबर x की पावर x प्लस cos x की पावर 10x का अवकलन कीजिए। तो देखो ये कितने नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर का है। कितने वर्षों से पूछा जा रहा है, 2020 से 2025 तक कोई एक ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया हो, हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास y बराबर ये दिया है तो हल, और दिया है, दिया है y बराबर x की पावर x प्लस और cos x की पावर है आपका यहाँ पर 10x। और देखो जब चर की पावर चर हो, इस पर एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ये तो फिक्स क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से माना, देखो इसको मानना है तो हम क्या करेंगे, y बराबर इसको देखो u मान लेंगे प्लस इसको मान लेंगे b। ध्यान देते रहना, हमने क्या किया, ये जो cos x की पावर 10x है इसको b बराबर मानना है और u बराबर क्या माना है, x की पावर x। ठीक है, क्योंकि चर की पावर चर है तो इसको अलग अलग ही तोड़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अब इसका कर लो अवकलन, तो इसका जब अवकलन कर दोगे y का तो dy बटे dx हो जाएगा बराबर, इसका हो जाएगा du बटे dx प्लस और इसका हो जाएगा dv बटे dx। इतना हो गया, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये u बराबर जो है हमने x की पावर x इसको माना है, इसमें देखो अब इसका करना पड़ेगा अवकलन। ठीक है, अवकलन करोगे कैसे करेंगे, चर की पावर चर है तो लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग ले लो, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लॉग ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग x की पावर x। ठीक है, x की पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी, एक लॉग u बराबर, ठीक, क्या होती है जब x की पावर x हो, ठीक है, 2x की पावर यानी पावर में हो तो उसकी पावर आगे आ जाती है। जैसे ये पावर में x है तो आगे आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका log x। लॉग की प्रॉपर्टी आपको सभी याद होनी चाहिए। ठीक है, पेपर में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी ही याद नहीं है तो पेपर में क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। ठीक है, तो याद रखना। ये हो गया। अब इसका अवकलन कर लेते हैं सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, अब तो आसानी से अवकलन कर लोगे, log u है तो इसका हो जाएगा 1/u। जब u का करोगे du बटे dx आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे को log x का अवकलन कर देना है, 1/x हो जाएगा प्लस ये log x है इसको एज इट इज और x का अवकलन करोगे 1 हो जाएगा, 1/u और du बटे dx बराबर x, x कटा, यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर बचा आपका log x। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या बचा है 1 प्लस log x, आपके पास ये बच चुका, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है आपका 1/u इधर ले जाओ,
तो डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यू मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर u का मान रख देना है, तो डी यू बटे डी एक्स का मान आ जाएगा। u का मान क्या है हमारा, x की पावर x और 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज है, ठीक। तो हमारे पास डी यू बटे डी एक्स का मान तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करना है, ये जो डी वी बटे डी एक्स है इसका भी मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, जो ये b बराबर है cos x की पावर 10x, इसको लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लें इधर। बस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से हम कंप्लीट मैथ के सभी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको देने वाले हैं, ठीक। तो ये हो गया यहाँ से। अब u बराबर, u हो गया, v बराबर क्या है हमारा cos x और इसकी पावर 10x है। अब देखो ये चर की पावर चर है, sin x की पावर x हो, cos x की पावर 10x हो, कुछ भी हो, ठीक है, यानी चर की पावर चर हो, तो पहले सबसे पहले क्या काम करना है, उसमें लॉग लेना है। तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लेने पर लिख देना है यहाँ पर दोनों तरफ या दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा देखो लॉग v बराबर लॉग cos x और इसकी पावर क्या हो जाएगी 10x, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने बताया था लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, पावर में कुछ भी हो वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये जो 10x है आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा cos x, ठीक। ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो ये आपका log v, नहीं अवकलन करना है तो log v क्यों, ये हो जाएगा देखो सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखो log का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन v, और v का करोगे dv बटे dx हो गया, ठीक। अब 10x एज इट इज रहेगा, ध्यान देते रहना है यहाँ पर। तो 10x एज इट इज, उसके बाद log cos x का करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x, क्योंकि जो cos x है यहाँ पर x का काम कर रहा है log के साथ, और यहाँ पर फिर cos x का तुम अवकलन करोगे माइनस का sin x आपका ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर प्लस लगाओ, ये जो आपका log cos x है, log cos x है, इसको एज इट इज रहने दो। उसके बाद है आपका 10x, तो 10x का हम अवकलन कर लेंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या होगा sec स्क्वायर x। तो 1/v और डी वी बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बराबर, तो साइन बटे cos 10 हो जाएगा, और ये 10 और 10 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 स्क्वायर x आपके पास तैयार हो गया। ये जो sec स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई में आगे लिखो, और यहाँ पर ये हो जाएगा log cos x आपका ये हो गया। तो देखो माइनस की वैल्यू है, आगे पीछे लिख लो या यूं ही रहने दो। ये 1/v है, इधर ले जाएंगे तो v हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये dv बटे dx, और यहाँ पर देखो v मल्टीप्लाई में, और ये जो है इसको आगे पीछे लिख लो, क्योंकि प्लस की वैल्यू को आगे रख लेना है हमको, और cos ये जो माइनस की वैल्यू है इसको पीछे रख दो। यहाँ पर लिख दे हैं, इसको लिख दो 10 स्क्वायर x, ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो बस इसमें मान रखना है और फाइनल आंसर की ओर हम पहुंच चुके हैं। तो v का मान क्या है हमारा cos x, और इसकी पावर 10x है, क्या है 10x, और यहाँ से sec स्क्वायर x इंटू लॉग cos x है, और माइनस का 10 स्क्वायर x, ये आपका dv बटे dx का मान आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, नहीं होगी। अब यहाँ पर इसके बाद इसमें ये जो है हमारा du बटे dx, dv बटे dx, इसका मान कहाँ पर रखोगे, ये जो समीकरण 1 है यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर रख लें, इधर यहाँ पर रख लो, थोड़ी यहाँ पर जगह है तो यहीं पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहीं पर रख लो। क्या करना है, समीकरण 1 से, ठीक है, आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, इसमें मान रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, dy बटे dx बराबर है, और du बटे dx का मान रख लो। तो du बटे dx का मान हमारे पास है x की पावर x और 1 प्लस log x, 1 प्लस log x आपके पास ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद प्लस लगाना है, क्योंकि प्लस dv बटी dx का मान, dv बटी dx का मान हमारे पास ये है, और फाइनल आंसर यही हो जाएगा। इस तरीके से करना है,
5 नंबर का है और ये आएगा इस बार आपके 2026 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स लॉग एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका हो गया और फाइनल आंसर तैयार। इस तरीके से करोगे तो आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, सभी पूरे नंबर देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहले तो इन क्वेश्चन को देख लो, इनका स्क्रीनशॉट कर लो। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराया है, जो पावर थी यानी x की पावर x था और cos x की पावर 10x, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कराया था। उसमें देखो अगर जिनको वो क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, जिनको वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करना आता है और यहाँ पर जो अभी हमने सॉल्व करवाया था तो अच्छी तरीके से समझ आ गया है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेना, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट बुक के ये मात्र ये क्वेश्चन है जो पावर के पावर है, जैसे चर की पावर चर है, एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स हुआ, कॉट एक्स की पावर साइन एक्स है, एक्स की पावर एक्स है, ये हमने करवाया है अभी, साइन एक्स की पावर टेन एक्स है, और इधर देखो एक्स की पावर साइन एक्स है, साइन एक्स की पावर एक्स है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स है, ठीक है। इस तरीके से तो आपको बस मेथड पता होना चाहिए किस तरीके से क्या जाता है, पावर की पावर हो, चर की पावर चर है, तो देखो इनको नोट कर लो। और अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन पावर की पावर यानी चर की घात चर वाला कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन है, ये कोई छोटे नहीं, 5 और 8 नंबर के हैं, तो एक एक नंबर भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो 5 और 8 नंबर के हैं, तो इनको जरूर करना। अब यहाँ पर देखो अगर इनमें से कोई आप पर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको उसको सॉल्व करा देंगे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इसको सॉल्व करेंगे और ये तो आपके बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनको आपको कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो 2015 से और 2025 तक आपका लगातार पूछा गया है, ठीक है, कोई एक दो वर्ष ही ऐसा है जिसमें ये नहीं आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आएगा, ठीक। तो देखो इसमें जो है क्वेश्चन यहाँ से इससे हमको सॉल्व करना है, बस इतना रखना है ध्यान, और ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलो हल कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, क्या दिया है हमको, x बराबर, यहाँ पर x बराबर नहीं, x रूट 1 प्लस वाई बराबर है y, यहाँ पर है आपका प्लस, और उसके बाद है रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, इतना हो गया। ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x रूट 1 प्लस वाई है, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का y रूट 1 प्लस एक्स आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें अब वर्ग करना पड़ेगा, रूट को हटाना है, वर्ग करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, तो वर्ग हो जाएगा तो इसका देखो x का वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट के अंदर 1 प्लस वाई है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, 1 प्लस वाई आपका यहाँ पर हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, रूट इससे हट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बच गया। अब इसमें यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई इसके अंदर, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास ये मिल गया हमको, और यहाँ से ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, ठीक, इतना हो गया, वाई स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर लेना है, ठीक, ध्यान से देखना, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर लिया, ये जो आपका कंप्लीट है इधर ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ से ये प्लस का इसको एक्स वाई इस तरीके से लिख दे, और इधर आएगा तो प्लस का, इधर प्लस था इधर आएगा माइनस का, ठीक, कोई नहीं। तो इसको देखो यहाँ पर इसको लिख लो पहले, अब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का अब यहाँ पर लिख लो इसको एक्स वाई स्क्वायर इस तरीके से, और बराबर 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का वाई आपका यहाँ पर हो गया, प्लस लगाओ, तो यहाँ से क्या करेंगे हम एक्स वाई कॉमन कर लेना है इन दोनों में से, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से एक्स वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, कंप्लीट में से एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस वाई और यहाँ से बचा हमारा एक्स वाई बराबर 0 हो गया, बराबर 0 हो गया। एक्स माइनस वाई को छोड़ देना है, इसको नहीं लेकर के सॉल्व करना, तो इसको मत सॉल्व करना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स वाई हमारे पास ये हो गया बराबर 0, इसको रख लो।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको निकालना है किसका मान, देखो y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से x और इसमें से हमने क्या किया है, यहाँ से पहले तो y कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस एक्स हमारे पास, ये बच गया क्या 1 प्लस एक्स हमारे पास आ गया क्योंकि y कॉमन हो गया, यहाँ से 1 बचा है, यहाँ से x ये हो गया बराबर 0 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर इसको लिख देंगे माइनस का y 1 प्लस एक्स, ये इतना समझ रहे हो। अब ये हो गया, यहाँ से y का मान चाहिए, तो y का मान ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा और ये बट्टे में क्या आ जाएगा, ये जो है 1 प्लस एक्स यहाँ पर आ गया इसके बटे में। ठीक, ये आ चुका है हमारा y का मान। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो आधा ही सॉल्व हुआ है। अब मेन चीज हमको करनी है जो इसमें करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, देखो dy बटे dx है, इसका अवकलन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर, तो देखो y का हो जाएगा dy बटे में dx बराबर, अब ये जो है देखो बटे वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस को तो बाहर ही रहने दो। अब आपको पता होगा बटे वाला फॉर्मूला, जब बटे में कोई फलन दिया है और उसका अवकलन करना है, कैसे करोगे, तो नीचे जो फंक्शन है यानी नीचे जो वैल्यू है उसका क्या करना है, स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स है इसका होल स्क्वायर कर देना है। जो नीचे वैल्यू है आपकी बटे में उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिख दिया। जो ऊपर ऊपर वैल्यू है आपकी ये एक्स, इसका अवकलन, तो एक्स का अवकलन करोगे 1 आ जाएगा। ठीक, 1 हो गया। अब उसके बाद माइनस लगाना होता है, माइनस लगाओगे, जो ऊपर वैल्यू है, ऊपर क्या है हमारा x है, तो x को एज इट इज लिख दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो बटे में वैल्यू होगी उसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स है हमारे पास, तो 1 का तो 0 हो गया और x का करोगे 1 आ जाएगा, इतना आपका अवकलन हो चुका है। माइनस, ध्यान देना बटे में 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर है, यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स मिल जाएगा, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 तो 0, ये माइनस, अब यहाँ पर 1 के साथ हो जाएगी तो x आपका आ जाएगा बराबर माइनस, तो x से x कटा, क्या बचा यहाँ पर, देखो ऊपर से मिला हमको 1 और यहाँ से मिलेगा 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर, और किसके बराबर है, dy बटे dx। देख लो कहीं और कुछ तो नहीं प्रूफ करना हमको, देख लो यही तो प्रूफ करना है। देखो ये रहा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था, हो चुका है। 5 नंबर पक के इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया। और देखो इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, और आपके पेपर में यहीं से इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाला है 23 फरवरी को। और इस वीडियो को अभी अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो भी अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, तो नोट कर लो। तो देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, यदि x बराबर हमको a cos t प्लस log 10 बटे 2 ये दिया है और y बराबर a sin t दिया है, तो हमको dy बटे dx का मान निकालना है। यहाँ पर देखो क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है यानी जो फलन है ये हमारा टी में दिया गया है, फलन क्या है, टी में दिए गए हैं, और मान जो निकालना है हमको एक्स में निकालना है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो ये 2 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। इससे अलग और क्वेश्चन है जो इसी तरीके से आपको सॉल्व इसी तरीके से करने होंगे, जो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। बस वो क्या है, थोड़े छोटे हैं, यानी ये जो फलन है छोटे होंगे, जैसे इस तरीके से होगा y sin x है, y 2 cos ऐसे होगा। ठीक है, तो वो आपके कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछे जाएंगे, और ये जो है आपका 5 नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है। ठीक, तो चले सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो x और y की वैल्यू दी गई है, इनको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर ये जो a cos t प्लस log 10 10t बटे 2 ये हमको यहाँ पर दिया है, और y बराबर जो है y बराबर है a sin t। ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पर दोनों का हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, t के सापेक्ष, क्योंकि फलन t में ही है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पर x का करोगे क्या हो जाएगा, dx बटे में t के सापेक्ष क्या है, dt बराबर a मल्टीप्लाई में एज इट इज, cos का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, sin t। ठीक, प्लस
अब ये log 10t/2 है, तो log का करना पड़ेगा। अब जो x का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, 10t/2, ये जो है x का काम कर रहा है log के साथ। अब ये इसका काम हुआ खत्म। अब 10x बचा, 10x का अवकलन करना होता है, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x की जगह पर t/2 है, ठीक। तो यानी 10t/2 का भी काम खत्म हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा, t/2 ये बचा है, इसका अवकलन कर दो। तो t/2 का अवकलन करोगे, क्या हो जाएगा, 1/2। इस तरीके से करोगे, इसका करोगे तो पहले इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। तो a मल्टीप्लाई में यहाँ पर रहेगा माइनस का साइन t और प्लस, और इसमें देखो प्लस हो गया, इसको देखो लिखना है, ये जो वन, ये क्या है आपका 10 है, 10 को क्या करना है, साइन बटे कॉस में लिख दो। तो कैसे लिखोगे, देखो 1 साइन t/2 बटे में कॉस आ जाएगा, ठीक, कॉस हो गया, कॉस t/2 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई, सेक को भी आप कॉस में लिख लो, सेक को भी कॉस में लिख लो, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 कॉस क्या होता है, सेक ही तो होता है, ये सेक हो गया, ये बटे में 2 है, ओ इसको अभी रहने दो, ठीक है। तो एक कॉस से आपका ये वाला कॉस कट गया, तो कट गया, तो यहाँ से जो बचा ए, और यहाँ से माइनस का साइन, साइन टी, और यहाँ से प्लस, देखो ये 1/2 है, 1/2, तो इसको कैसे लिखोगे, 1 ऊपर रहेगा, ये सब मल्टीप्लाई में तो है, तो 2 को यहाँ पर लिखो, और इसको लिखो साइन, साइन t/2, और यहाँ से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t/2, इतना हो गया, ठीक। तो इतना हो गया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन t का, किसका, साइन t का। अगर ये जो है t/2, ये थीटा हाफ है, अगर थीटा क्या होता, जैसे 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता, तो ये साइन 2 थीटा का होता। अब यहाँ पर थीटा हाफ है, तो ये साइन x का हो जाएगा, तो ये इसकी जगह पर लिखेंगे a माइनस का साइन x, साइन टी प्लस, ये हो जाएगा 1/sin टी, इतना हो जाएगा, किसके बराबर आया है, डी और dx बटे dt, हमारे पास ये आ गया मान। यहाँ पर तथा लगा दो, जिससे आपको पता चले कि हाँ, इससे आगे हमने ये क्या है, तथा y का किया है, तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर a मल्टीप्लाई में साइन का करोगे, साइन का अवकलन करोगे, cos t हो जाएगा, हो गया, बस इतना करना है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे ये मान हमको आगे रखने हैं, जिसमें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, हमको ये निकालना है, ठीक, ध्यान देना, ये हमको निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा, डी वाई बटे डी टी, और इसके बटे में डी एक्स बटे डी टी, ये मान रखना है। देखो डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स आपको मिल जाएगा, बस यही करना होता है। अगर आपको देखो कहीं कभी कभी ये जो है एक्स और वाई में ना भी मिले, ठीक है, कभी भूल जाओ कि हमको तो एक्स और वाई में दिए गए थे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, ये तो किसी और में है, अब कैसे करें, देखो उसमें क्या होगा, ये जो एक्स वाई है, यहाँ पर आपको यू और वी मिल सकता है, तो जब ये फॉर्मूला चेंज करना है, क्या, डी वाई बटे डी एक्स, तो एज इट इज ही लिखना होगा। ये जो है आपका डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी, उसमें क्या करना होगा, डी वी बटे डी टी और डी यू बटे डी टी, इस तरीके से कर दोगे, माना जाएगा, करोगे इसी तरीके से यहाँ पर। तो इसका मान डी वाई बटे डी टी का मान है ए कॉस टी बटे में, हमारे पास ए मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर माइनस का साइन टी प्लस का 1 यहाँ पर क्या है, 1/sin टी, 1/sin टी आपका ये हो गया, ठीक है, 1/sin टी होगा, इसको कोसेक मत लिख देना कभी, आप कोसेक लिख दो, ये हो गया, देखो ए से ए कट गया, और ऊपर देखो यहाँ पर कॉस टी एज इट इज, और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे यहाँ पर ये जो साइन टी है, हमने क्या एलसीएम लिया, तो इधर देखो, इधर 1 होगा, तो 1 होगा, इधर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और प्लस का 1 एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये है आपका कॉस टी, क्या है, कॉस टी, और कॉस टी हो गया, तो इसको देखो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, यही तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो होगा। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि माइनस आगे, माइनस की वैल्यू आगे लिखी हुई है, इसको लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर टी रख देना है। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर टी, और बटे में क्या आ गया, साइन टी,
कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काटा, ऊपर यहाँ पर 1 बचेगा, ये जो साइन है इसको यहाँ पर ले जाओ, तो यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा देखो साइन साइन टी हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा कॉस टी, कॉस टी। ठीक है, क्या हो गया कॉस टी हो गया। कॉस को देखो अब इसको साइन बटे कॉस क्या है टेन हो जाएगा, तो टेन टी इसका आंसर होगा किसका डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स का जो मान आया क्या आ गया टेन टी, यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक, समझ गए, इस तरीके से कर लोगे आप, पेपर में अगर आ जाए तो इसको कर लोगे ना, 5 नंबर पक्के। देखो ये पेपर में जरूर आएगा, और आपको पता है यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं, तो सातों सेटों में से आपके किसी ना किसी एक सेट में ये 100% आपके पेपर में आएगा, ये 23 फरवरी को। ठीक है, तो 23 फरवरी से पहले जितने भी हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दें सभी को तैयार करते रहना है। ठीक, तो और देखो इनकी खुद से भी प्रैक्टिस करना ताकि आप पेपर टाइम में भूलो नहीं। तो देखो अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो पहले तो आपको देखो इन क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन हमने करवाया है क्या, जिसमें हमको डी वाई बटी डी एक्स का मान निकालना था, जो वैल्यू किस में दी गई थी, फलन जो था टी में था, एक्स वाई दिया गया था, तो उसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। यही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो देखो पहले तो ये देखो, यदि x बराबर क्या है a cos स्क्वायर 2t और बराबर क्या है y बराबर क्या है a साइन स्क्वायर 2t है, तो dy बटी dx का मान हम बता रहे थे क्या x और y है। ठीक है, अब यहाँ पर ये t में है तो इसको तो कर लोगे ना, अवकलन तो आपका करना ही आता है ना, तो ये कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यदि x बराबर a t स्क्वायर y बराबर 2at है तो dy बटी dx का मान बहुत ही इंपॉर्टेंट, कर लोगे, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा नहीं। यदि x बराबर ये है y बराबर ये है तो इसमें भी dy बटी dx ही निकालना है। सभी में हमको क्या है, सभी में देखो डी वाई बटे डी एक्स हमको निकालना है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही जितने भी हम यहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, बस इनको तैयार करके चले जाना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है हमने लिए हैं, यदि y बराबर a e की पावर x प्लस बी है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर, बट ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, देखो एक बार देख ले, इसको यहाँ पर लिख दो, कभी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर देखो इसको करना क्या है हमको, इसमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, ये आपको दिखाई देगा। ये हमको इसमें क्या है सिद्ध करके दिखाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो एक ये रहा, इस टाइप के देखो जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हर बार आते हैं, इन्हीं में देखो 1 2 3 4 चार ही ऐसे क्वेश्चन है। अगर देखो इन क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस टाइप का हो और आपके पेपर में पूछा गया हो, यही 4 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो y बराबर ये दिया है, अब देखो ये तो बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है, ये तो एक ही क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पर देखो a cos t b sin t, अब यहाँ पर देखो थीटा बदल दिया है, यहाँ पर क्या था, थीटा क्या था t, और यहाँ पर थीटा को थीटा ही दिया है, कोण जो होता है वो क्या है थीटा दिया है, इतना है। सिद्ध करके यहाँ पर क्या दिखाना है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, इतना है। अब यहाँ पर क्या क्या है, इसमें डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा का स्क्वायर, ये जो वाई है इसको इस 0 को अंदर के तरफ लाएंगे, प्लस किया तो माइनस वाई हो जाएगा बराबर, तो बात एक ही है ना, तो कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, और एक क्वेश्चन ये रहा, यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस, और देखो इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसको तो हम अभी यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो और इनको जरूर कर लेना, जो नहीं हो तो उसमें कमेंट करके बता देना, हम आपको जरूर सॉल्व करवाएंगे। देखो इसको करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इधर कर ले, यहाँ पर तो दिया है क्या दिया है, y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस, उसके बाद आगे क्या है 600 e की पावर माइनस 7x, हमको ये दिया है। अब देखो हमको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बटी डी एक्स स्क्वायर, यानी इसमें हमको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, तो इधर यहाँ से इधर और यहाँ पर कर लो, इसमें अवकलन पहले तो करोगे किसके पास, x के सापेक्ष ही, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा, देखो डी वाई बटी डी एक्स हो जाएगा 5, अब देखो e की पावर x का 500
मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स का जब तुम अवकलन करोगे ई की पावर एक्स ही होगा। अब ई की पावर एक्स, एक्स क्या है हमारा 7x, 7x का अवकलन करोगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 7 प्लस 600 मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस का 7x है, क्योंकि इसका अवकलन करोगे यही आ जाएगा। अब -7x का तुम अवकलन करोगे क्या मिल जाएगा हमको, -7 मिल जाएगा। ठीक, -7 मिल गया। अब यहाँ से देखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या करना है हमको, ये जो है इसको देखो 500 गुणा 7 ई की पावर 7x, ये माइनस है यहाँ पर ले आओ, 600 गुणा 7 और ई की पावर -7x आपको यहाँ पर इतना कर देना, मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि फिर जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद फिर भी हमको इसी तरीके से करना होगा। एक बार हमारा अवकलन कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद यहाँ पर करना है पुनः अवकलन, तो लिखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन कर लेते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ तो आ रहा है, ठीक है, तो समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो ये हो गया, तो कैसे करोगे इसका अवकलन, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ से ये जो 500 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में, अब e की पावर 7x है, जब e की पावर 7x का अवकलन करोगे पुनः तो e की पावर 7x ही होगा, मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा, यानी 7x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का है 600 मल्टीप्लाई में 7 और यहाँ पर e की पावर -7x का अवकलन, e की पावर -7x ही होगा और -7x का तुम अवकलन करोगे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -7, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको कर लो सॉल्व, है यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ध्यान से एक बार पहले इसको एज इट इज 507 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 49 ई की पावर 7x। अब देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस का हो जाएगा और 600 मल्टीप्लाई 7 के साथ में मल्टीप्लाई 49 ई की पावर माइनस का 7x आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, देखो सिद्ध देख लो, पहले सिद्ध करके क्या दिखाना है, 49 y दिखाना है, यानी यहाँ पर y बनाना पड़ेगा 49 तो हमने बना लिया, यहाँ पर y बनाना है, कैसे करना है ध्यान देना। हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में 49 है, 49 को कॉमन कर लो, तो 49 को किया कॉमन और यहाँ पर जो बचा 500 बचा है, e की पावर 7x बचा है प्लस यहाँ से ये 600 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 600 e की पावर माइनस का 7x। अब ये जो मान है आप यहाँ पर देख लो, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, यही यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इसको पहले देखो जब स्टार्ट करो क्वेश्चन को समीकरण 1 मान लेना, जो आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर दिखाना भी होगा कहाँ से रखा है हमने y, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम यहाँ पर ये कर लेंगे तो फाइनल आंसर अपना तैयार हो गया, क्या डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 49 और यहाँ से देखो y रख देंगे इसके बराबर, तो यही हमको सिद्ध करके भी दिखाना है, ये रहा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 y, तो ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा, यानी सिद्ध हो गया। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करोगे और ये भी क्वेश्चन आपका देखो 2 नंबर में या 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, इससे कम में ये आएगा नहीं, पूछा जाएगा तो 5 नंबर में या 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक, तो नोट कर लो, और जो ये क्वेश्चन है इतने होमवर्क है इनको करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व करोगे, जब तक इनको खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो आप इनमें इन क्वेश्चन को पेपर में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पर ये हमने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, ठीक, इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, इस टाइप का एक सॉल्व करवा दिया, तो इसको तो आप खुद ही सॉल्व कर लेना, बाकी क्वेश्चन सेम है, होमवर्क है, कर लेना। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये रहा, एक ये, दोनों दोनों ही 5-5 नंबर के हैं, इंपोर्टेंट है, दोनों को सॉल्व करवाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यदि y यहाँ पर क्या है e की पावर x प्लस 1 है और बराबर बराबर में क्या है 1, तो यहाँ पर क्या है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हमको क्या दिखाना है, डी वाई बटे डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये हमको दिखाना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व, और 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लो, दिया है क्या दिया है, e की पावर y और x प्लस 1 ये दिया है बराबर 1। ठीक, ये दिया है, इसका कर लो अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो अवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज फॉर्मूले में सेट कर लो पहले,
दूसरे का अवकलन, x प्लस वन का अवकलन, प्लस x प्लस वन को एज इट इज रखना है और dy बटे dx और e की पावर y इसका अवकलन करोगे, वन का अवकलन करोगे 0 हो जाएगा। ठीक, समझ गए इस तरीके से। अब यहाँ पर कर लो इसका अवकलन e की पावर y एज इट इज, इसका अवकलन करोगे x का 1 और 1 का 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला 1 प्लस x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर y का अवकलन कर लो, e की पावर y हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, e की पावर y होगा, लेकिन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और पावर क्या है इसकी y, तो y का अवकलन करोगे dy बटे dx आपका आ जाएगा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से देखो e की पावर y ये मिल गया प्लस, अब ये जो है e की पावर y और इसको यहाँ पर x प्लस 1 लिख दो और dy बटे dx यहाँ पर हो जाएगा और बराबर 0, बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो तुम इस वैल्यू को देखो, e की पावर y माइनस x प्लस 1, ये रहा ये रहा, इसको मान लो क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 1 मान लिया। यहाँ पर देखो e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, ये 1 के ही तो बराबर है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर 1 रख सकते हैं, हम रख लेंगे। तो समीकरण 1 से देखो क्या करेंगे, e की पावर y प्लस यहाँ पर 1 रख दो मल्टीप्लाई dy बटे dx बराबर 0, ये हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, dy बटे dx का मान निकाल लो। तो dy बटे dx का मान क्या आ जाएगा, माइनस का e की पावर ये y, माइनस का e की पावर y हमको यहाँ पर ये मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के अंदर है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यानी पुनः अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसमें बात बनेगी हमारी। यहाँ पर क्या करेंगे, तो पुनः लिखो, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, दिखाई दे रहा है आपको ये, यहाँ ये हो गया पुनः अवकलन करने पर, क्या लिखना है, पर करने पर। तो डी स्क्वायर हो जाएगा और बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो गया, पुनः अवकलन करोगे। और ये जो माइनस का है, इसको माइनस को एज इट इज रहने दो, e की पावर y है। ठीक है, e की पावर y है, e की पावर y, e की पावर y आपका एज इट इज हो गया। अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब जब y का पुनः अवकलन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो dy बटी dx मिल जाएगा। ठीक है, dy बटे dx आपको मिल गया। तो यहाँ पर तुम देखो, इसमें ये जो है dy बटे dx छोड़ देना है, e की पावर y है, तो e की पावर y का मान यहाँ से कैसे निकालोगे, e की पावर y किसके बराबर आया था, समीकरण कौन सा, देखो ये देखो यहाँ पर dy बटे dx का मान, dy, ये इसको यहाँ पर देखो, ये जो है आपका dy बटे dx किसके बराबर आया है, माइनस e की पावर y, और माइनस e की पावर y किसके बराबर है, dy बटे dx, एक ही तो बात है। तो हम माइनस e की पावर y की जगह पर dy बटे dx रख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम रख देंगे क्या, ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से क्या रखना है, डी वाई बटे डी एक्स मल्टीप्लाई में डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर e की पावर y की जगह पर रख दिया और ये डी वाई बटे डी एक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से डी वाई हो जाएगा बटे में डी एक्स, ये हो गया, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये होल स्क्वायर बन चुका है, यही तो हमको सिद्ध करके दिखाना दर्शाना था। तो ये हुआ आपका यहाँ पर प्रूफ। तो ये इस तरीके से आपको करना है, 5 नंबर में पूछा जाएगा और हर बार पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos y बराबर ये हमको दिया है और cos a डज नॉट प्लस माइनस का 1, यानी cos a की जगह पर आपको ना तो प्लस का 1 रखना है ना ही माइनस का 1। ठीक, ये यहाँ पर दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटी डी एक्स बराबर है cos स्क्वायर और a प्लस वाई बटे में साइन a। ठीक, ये आपको दिया है। ठीक है, तो करें सॉल्व। यहाँ से इसमें देखो दिया है, दिया है, क्या दिया है, cos y बराबर x और यहाँ पर है आपका cos a प्लस वाई। ठीक है, इतना हमको दिया है। तो अब यहाँ पर इसको देखो क्या करना है, आपको x का मान निकाल लेना है। x का मान कैसे निकालोगे, ये जो है आपका देखो x के मल्टीप्लाई में है, ये जो है इसके cos y के बटे में आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो cos और a प्लस वाई, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये अब y में बन चुका है, y के सापेक्ष ही अवकलन कर लेंगे। तो y
के सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dx बटे dy। अब देखो बटे वाला फॉर्मूला लगेगा, बटे में क्या होता है, जो भी वैल्यू हो उसका होल स्क्वायर करना है, तो x प्लस वाई, ठीक ये है, और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर दो, तो या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है, देखो इसको लिख देना है इस तरीके से, यहाँ पर बटे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इस तरीके से लिख दो। अब यहाँ पर देखो नीचे जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखना होगा, ये जो कॉस एक्स है इसको ए प्लस वाई एज इट इज। अब ये कॉस वाई का जब तुम अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, ठीक यही होता है। फिर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर माइनस लगाएंगे, और जो आपके ऊपर वैल्यू है उसको एज इट इज, कॉस वाई को एज इट इज लिख देना है। अब ये जो है नीचे बटे में वैल्यू, इसका अवकलन करेंगे, तो कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है, साइन ए प्लस वाई आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए प्लस वाई है, तो ए का 0 और y के सापेक्ष करेंगे y का 1, ये हो जाएगा y का अवकलन 1 हो गया। अब इधर क्या बचा, cos, और जो देखो a प्लस वाई है, और ये जो माइनस है माइनस को यहाँ लगा लो, ये हो जाएगा साइन y, और माइनस प्लस cos y, और ये हो जाएगा साइन और a प्लस वाई आपका यहाँ पर ये हो गया इतना, और बटे में क्या है हमारा cos स्क्वायर ए प्लस वाई आपका हमारे पास, ठीक ये आ गया। अब यहाँ पर देखो तुम इसमें ये जो है इसको आगे लिख लो और इसको पीछे लिख लो, कैसे लिखोगे, इसको लिखो साइन और कॉस वाई है, तो इसको देखो कंप्लीट वैल्यू को लिखो यहाँ पर कॉस वाई, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, ये हो गया। फिर ये जो यहाँ पर क्या है, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ से ये आपका देखो क्या रहेगा, साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और बटे में एज इट इज ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऊपर जो है फॉर्मूला बन चुका है, किसका किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये बन चुका है साइन ए माइनस बी का, ठीक है, जो ऊपर है, तो ये तो आपका एज इट इज लिख देना है आपको। तो ये देखो ये बन चुका है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, तो साइन, और ए क्या है यहाँ पर, ये जो ए है ये है ए प्लस वाई, जो है यहाँ पर हमने क्या माना, ए मान लिया, उसके बाद माइनस लगाना है, तो माइनस का वाई आ जाएगा, यानी बी जो है हमारा वाई है, ये हो गया, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक ये होगा, वाई से वाई कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स नहीं, क्या है डी एक्स बटे डी वाई, डी एक्स बटे डी वाई आपका ये हो गया। इधर इसको सॉल्व कर लो, और क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा साइन ए, और बटे में यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है ये हो गया। अब देखो हमको चाहिए क्या, डी वाई बटे डी एक्स, और हमारे पास नीचे यहाँ हमने जो निकाला है डी एक्स बटे डी वाई निकाला है, तो इसको पलट दो, इसको कैसे पलटोगे, ये जो डी एक्स बटे डी वाई है इसको हम पलटेंगे और डी वाई बटे डी एक्स कर देंगे, जब ये पलटा है तो इसका मान भी पलटेगा, तो मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर आ गया, और बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए, ठीक है, यही हमको इसमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को समझ आ गया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आसान है, तो इसको नोट कर लो, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो, और जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर में ही पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर में पिछले वर्षों में आपका बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, क्या है, यदि x की पावर y बराबर e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस वाई है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग एक्स बटे में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करके दिखाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा पिछले वर्षों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और जब भी पूछा गया है 5 ही नंबर में आया है, तो हमको जो दिया है उसको लिखना है, दिया है क्या दिया है हमको, दिया है e की पावर y, ये x की पावर y
और यहाँ पर e की पावर x माइनस वाई ये दिया है। तो पहले तो इसमें देखो चर की पावर चर है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो इसमें ले लो दोनों पक्षों में लॉग। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, दोनों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है, यहाँ पर लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा लॉग x की पावर y बराबर लॉग e की पावर x माइनस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में, यानी ये y जो है मल्टीप्लाई में और यहाँ पर ये हो जाएगा log x बराबर। ऐसे ही यहाँ से x माइनस वाई आपका मल्टीप्लाई में क्या बचा यहाँ पर log e बेस में 1, यहाँ पर ये बचा। अब log 1 का मान क्या होता है, इसका log e का मान क्या होता है 1, ठीक 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और इसको लिखोगे y log x, यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या बचा log e बेस में e, ठीक ये बचा। अब यहाँ से देखो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि इसका मान हो जाएगा 1, ठीक समझ रहे हो। अब यहाँ पर तुम देखो इसमें हमको करना है अवकलन, ठीक है, इसका अवकलन कर ले किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर अवकलन कर लो। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का अवकलन यानी log x का अवकलन करना पड़ेगा log x, उसके बाद बराबर, यहाँ पर ठीक है बराबर नहीं, अभी तो इसको एक स्टेप और है, प्लस लगाओगे जो आपका ये हो गया, और इसको log x को एज इट इज रखना है, log x को एज इट इज, और y का क्या करना पड़ेगा अवकलन, तो y का अवकलन क्या होगा dy बटे dx, और यहाँ पर y का अवकलन बराबर इसका x माइनस वाई का, यानी x माइनस वाई का अवकलन कर लेंगे तो देखो x का 1 हो जाएगा, y का अवकलन करोगे dy बटे dx आपका यहाँ पर हो गया, ठीक। इसका भी अवकलन कर लो y एज इट इज, इसका अवकलन करोगे 1/x हो जाएगा, प्लस ये जो log x है एज इट इज हो जाएगा, और y का अवकलन करोगे यहाँ पर dy बटे dx आपका आ जाएगा बराबर, यहाँ से 1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स ये हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो ये जो डी वाई बटे डी एक्स है और यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है, ठीक है इतना हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, ये देखो ये जो यहाँ पर इसमें देखो क्या करना है, ये जो है आपका log x और डी वाई बटे डी एक्स इतना, और इधर जो है इधर ले आएंगे इसको डी वाई बटे डी एक्स को, ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स इधर आकर के प्लस का बराबर, यहाँ पर ये 1 एज इट इज रहेगा, ये जो वाई बटे एक्स है इसको इधर ले जाओ, वाई बटे एक्स को हम ले आए इधर, तो अब इसको आगे यहाँ पर करो सॉल्व, तो देखो डी वाई बटे डी एक्स दोनों में है, कॉमन कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन किया डी वाई बटे डी एक्स को, तो यहाँ से मिलेगा हमको log x और यहाँ पर बचा प्लस का 1 और बराबर बराबर। अब यहाँ पर देखो x नीचे है, एलसीएम ले लो, x माइनस वाई आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है x माइनस वाई आ गया, और डी वाई बटे डी एक्स, इसके बाद देखो अब क्या करना है इसमें, ये हो गया, और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई देखो इधर हम यहाँ से x माइनस वाई, किसके x माइनस वाई है तो x माइनस वाई के बराबर क्या है y log x, तो x माइनस वाई की जगह पर हम y log x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है, कैसे करोगे, ये आपका log x प्लस 1 और यहाँ पर बराबर, यहाँ पर इसको y log x लिख दो और बटे में यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर ये दिखा भी दो जो एग्जामिनर को दिक्कत ना हो, ठीक है, और नंबर भी काट सकता है, तो y log x बराबर क्या किया हमने x माइनस वाई यहाँ से रखा है, ठीक, तो इसको चूंकि ये कर दिया इतना होगा, ध्यान दो अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स है, इसमें ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में बटे में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x और x यहाँ पर ये हो जाएगा log x log प्लस 1, ये आपका आ गया। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 1 प्लस log x है, ठीक, यहाँ पर क्या किया है हमने, ये log x प्लस 1 है, ठीक है, बात एक ही है, आगे पीछे लिखा हुआ है प्लस की वैल्यू है आगे पीछे लिख सकते हो, या फिर देखो यहाँ पर अगर चेंज करना चाहो तो ये जो डी वाई बटी डी एक्स है हम इधर को ले गए, इधर लाए थे इसको, ये जो डी वाई बटी डी एक्स यहाँ पर है इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख देना है, इसको यहाँ पर लिख देना है, जब कॉमन करोगे तो 1 प्लस log x ही आपको
मिलेगा। ठीक, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर एक भी नहीं कटेगा। अब ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है, और dy बटे dx ये होगा, अवकलन भी कर लिया। अब यहाँ पर देखो ये हम जो बनाना चाह रहे थे ये हमारे पास नहीं बना है। कैसे नहीं बना है? क्योंकि ऊपर log x है, नीचे 1 प्लस log x और इसका होल स्क्वायर है। तो ध्यान दो आप, ये है dy बटे dx बराबर, ये जो y बटे x है हम इसको पलटना चाहते हैं। तो ये जब पलटेगा तो ये जो y है ऊपर था तो यहाँ पर इसके बटे में आएगा, ये हो जाएगा देखो y तो नहीं रहेगा, अब log x है और x बटे में y यहाँ पर हो जाएगा। और इसको बताओ इसकी तरह लिखे या फिर यूं ही रहने दो। चलो आपके लिए हम इसी तरीके से लिख देंगे log x, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना हो गया। अब ये x बटे y का मान हम निकालना चाहते हैं। किसका मान? x बटे y का मान। कहाँ से इससे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? देखो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। क्या है? y log x बराबर x माइनस वाई, x बटे y का मान निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे? x बटे y में यहाँ पर जो है क्या करना है, इसको y को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ तो x बटे y, ठीक, और y से y कटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको देखो क्या करना है, या फिर इसको इधर की तरफ भेज दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो y है इसके बटे में, तो ये log x यहाँ पर हो गया बराबर x माइनस वाई, इसके बटे में क्या आ गया है हमारा, x माइनस वाई के बटे में y हमारा आ गया। तो y को अलग अलग सेपरेट करोगे इसके नीचे तो देखो log x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या मिलेगा, x बटे y, y से y कटेगा 1 हो जाएगा। ये जो 1 है इधर ले आओ तो ये आपको 1 प्लस का log x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर आएगा प्लस, बराबर x बटे y हमारा ये आ गया। और x बटे y का मान हमारा ये आया है, तो x बटे y की जगह पर ये रख देंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, और ऊपर से log x है और यहाँ पर x बटे इसकी जगह पर रख दो, x बटे y की जगह पर क्या, 1 प्लस log x ये हो गया। और यहाँ पर पहले से ही हमारा 1 प्लस log x है। ठीक, समझ रहे हो ना? बहुत ही आसान है। ये हो गया। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा देखो log x, और दोनों समान है ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस log x और इसका होल स्क्वायर, और यही हमको इसमें प्रूफ करके भी दिखाना था, किसके बराबर, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, देख लो, यही तो हमको करना है सिद्ध। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या फिर कमेंट कर देना, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो नोट कर लो। तो देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से पूछा जाता है। देखो ये आपको मिलेगा y बराबर x की पावर x, x की पावर x इंफिनिटी तक, तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आ सकता है। या फिर आएगा y बराबर x की पावर x, x की पावर x इंफिनिटी तक है, तो सिद्ध कीजिए कि x dy बटे dx बराबर y स्क्वायर बटे में 1 माइनस y log x। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूछा जाएगा और 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। y बराबर दिया है हमको, दिया है y बराबर है x की पावर x, x की पावर x डॉट डॉट इंफिनिटी। और ये क्वेश्चन जब भी आता है अक्सर बच्चे इसको छोड़ करके ही आते हैं। क्यों छोड़ करके आते हैं? क्योंकि इसकी पावर को देख करके घबरा जाते हैं। x की पावर x डॉट डॉट इंफिनिटी तक, क्या हमको अवकलन भी इंफिनिटी तक ही करना पड़ेगा? इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर करना क्या होता है, इसमें ये जो पावर की पावर है, इसको देखो क्या करना है, मानना पड़ेगा इसको, क्या, y बराबर x की पावर, यहाँ से ये जो पावर है इंफिनिटी तक इसको मान लो y। ठीक है, y मान लो। अब अवकलन करना पड़ेगा, अब चर की घात 4 है तो log लेना पड़ेगा, log ले लिया तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा इधर, और यहाँ पर ये हो जाएगा log x की पावर y, log x की पावर यहाँ पर y हो गया। अब तुम यहाँ पर देखो इसमें अवकलन कर लो, या इसमें देखो पावर का फॉर्म वो लग जाएगा, log की प्रॉपर्टी लगती है, log y हो जाएगा, और ये पावर में y आ गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा log x। तो अब इसका अवकलन कर लो, तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ये हो जाएगा किसके सापेक्ष करो, log y है x के ही, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने, ठीक है, पर, तो यहाँ पर अवकलन कर दो तो अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y,
और y का अवकलन करोगे dy/dx हो जाएगा। देखते रहना, थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, ये हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे का अवकलन कर लो, तो दूसरे फंक्शन का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, देखो दूसरे का अवकलन, और तो यानी 1/x हो जाएगा log x का, प्लस लगाओ ये log x एज इट इज, log x एज इट इज रहेगा, और ठीक एज इट इज हो गया। और यहाँ से फिर जब तुम y का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, dy/dx आपका ये आ गया, ठीक। तो आगे यहाँ पर ये हो गया, इसमें करना क्या है हमको, ध्यान दो। अब यहाँ पर ये आपका यहाँ पर क्या है, 1/y dy/dx ये हो गया। यहाँ से देखो dy/dx है, इसको इधर ले आए, तो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, माइनस का इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का log x dy/dx ये हो गया बराबर में, यहाँ से y/x आपका बराबर आ गया। इधर यहाँ पर सॉल्व करें तो देखो कैसे होगा, ये 1/y है, दोनों में क्या है, dy/dx है, कॉमन कर लो, तो dy/dx कॉमन किया, यहाँ पर बचा 1/y माइनस का, यहाँ पर बचा log x। ध्यान देते रहना, अब बस छोटा ही क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा जाता है, देख लो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, dy/dx एज इट इज, और इसमें ले लो यहाँ पर y एलसीएम, तो y यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, y नहीं आएगा क्योंकि इसके बटे में y है, और यहाँ पर बटे में 1 होगा, तो 1 और माइनस का y यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा log x, कितना हो गया बराबर y/x है, ठीक। अब ये जो वैल्यू है इसको इधर ले जाओ, तो dy/dx y/x है, ये जो वैल्यू है इधर जाएगी और इसको पलट के लिख दो, तो ये हो जाएगा देखो y बटे में, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का y log x, इस तरीके से लिख देंगे। तो इसमें देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x, और 1 माइनस का y log x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके dy/dx में मल्टीप्लाई में क्या है, x है, तो ये जो x है इसको यहाँ पर लिख देंगे, कैसे लिखोगे, देखो ये dy/dx हो गया। अब यहाँ पर ये x को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x dy/dx बराबर, और यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर बटे में 1 माइनस का y log x, यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, और ये आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। आई होप कि जितने भी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, बस इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके चले जाना, आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और देखो छोटे छोटे से कोई क्वेश्चन रह गए होंगे जो इम्पोर्टेंट है, अगर देखो आपको अवकलन करना आता है, ठीक है, तभी तो आप पेपर में सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चन को। अगर आपको अवकलन करना ही नहीं आता तो इनको कैसे करोगे। तो देखो जो भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 नंबर में, इससे ज्यादा के तो क्वेश्चन हमने लॉन्ग क्वेश्चन तो सॉल्व करवा दिए, 8 नंबर का और 5 नंबर के ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो ये तो हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अब बचा 1 और 2 नंबर का, और 1 और 2 नंबर में कभी भी कोई भी देखो ऐसा थोड़ी पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेगा आपसे, 1 या 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन आएगा अवकलन करने के लिए, जैसे sin x का अवकलन कीजिए, sin e की पावर x का अवकलन कीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो समझ गए, इस तरीके से आपको करना है। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो सभी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।